नमस्कार दोस्तों, आज निफ्टी में अच्छा खासा हमें गिरावट दिखाई पड़ा और इस निफ्टी के इस गिरावट का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टर है वो उसको आप अपना ध्यान रखिए अच्छे स्टॉक के ऊपर, और अच्छे स्टॉक मिलता है उनको आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना पोर्टफोलियो को मजबूत करना चाहते हैं और आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपना जो पोर्टफोलियो उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए और साथ ही अपना एज और आपका गोल कितना हो जाए, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारा डिटेल्स आप भेज दीजिए nifty05@gmail.com पे। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फिर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन पे तो है ही। साथ ही यहाँ से भी क्लिक करके आप जा सकते हो। सीधे आ जाइए चैनल पे और अबाउट सेक्शन में जाइए, सारा सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं फ्री में। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। और पोर्टफोलियो के इस रिव्यू के अंदर आप जान सकते हैं किन स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा और किन स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म से एग्जिट कर सकते हैं। साथ ही आप कैसे स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं लॉन्ग रन में, ये सारा सब कुछ डिटेल सबको समझा दूंगा। आपको तो बेनिफिट होगा ही, बाकी जो इन्वेस्टर इन वीडियो को देखेंगे उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम लोग नए इन्वेस्टर ही है और उनको एक गाइड चाहिए फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप अपना खुद का मदद कीजिए और साथ ही दूसरों को भी मदद कीजिए, और मैं तो आपको गाइड कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं होम पेज पे, वहाँ पे देखते हैं निफ्टी आज उसने जो क्लोजिंग दिया है वो कहाँ पे दिया है। निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है 17,617 पे। साथ ही निफ्टी का अगर नीचे की सपोर्ट की बात करें 1,7500 तो सपोर्ट है। अगर मंडे को इसको तोड़ के और नीचे आ जाता है, नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है निफ्टी का 17,250, उसके बाद है 17,000 और इन बिटवीन 17,215 और 17,000 के बीच में निफ्टी मुझे लगता है कंटिन्यू गिरावट नहीं रहेगा। इसके बीच में थोड़ा अगर सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर करेगा एक शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, और बाकी देखते हैं अगर सपोर्ट लेने के बाद आपको कर जाता है अगर सपोर्ट लेने के बाद और नीचे आ जाता है, नेक्स्ट आपको तो गाइड कर ही दूंगा कहाँ पे और नीचे ये सपोर्ट ले सकता है। और इसी के बीच में कंटिन्यू गिरावट में बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। निफ्टी अगर कंटिन्यू गिरावट में बाय आप करोगे तो बॉटम किसी को नहीं पता फ्रेंड्स, इसलिए सपोर्ट ले लीजिए, उसके बाद ही अपना जो बाइंग का जो बटन है वो दबाना शुरू कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए सिर्फ ट्रैक करते रहिए। अच्छे जो लार्ज कैप स्टॉक है स्पेशली और मिड कैप स्टॉक है उनको जरूर ट्रैक कीजिए, अच्छे लेवल पे मिलता है। वहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेने के बाद वहाँ से बाइंग जरूर कर सकते हैं। तो चलते आज के स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किन लेवल पे किन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं, और साथ ही ये जो स्टॉक्स है इनको ज़रूर अपने रडार पे रखिए, अच्छे लेवल पे मिलता है अपना बाय कर सकते हैं। ठीक है, नौकरी यानी इन्फोएज किस प्राइस में हम बाय कर सकते हैं। आज उसमें ऑलमोस्ट 5% की गिरावट हमें दिखाई पड़ रहा है और क्लोजिंग डे है 4,764 के अंदर, और नीचे आके देखते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी और साथ ही टोटल ट्रेड उसमें हुआ है 8 लाख के ऊपर, जिसमें से 50% परसेंट ऑफ डिलीवरी है। तो चार्ट पे देखते हैं हम लोग किस प्राइस से बाय करेंगे। इन्फो एज की अगर रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल का रिटर्न हम यहाँ पे लगा सकते हैं। 1 साल में रिटर्न निकल के दिया है 10% नेगेटिव। अगर इसको 5 ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, 5 ईयर्स में रिटर्न निकल के दिया है 459, मतलब लॉन्ग रन में ये अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देता है इन्वेस्टर को। अगर नीचे के लेवल से भी इसको बाय कर सकते हैं और एक अच्छे करेक्शन पे अभी आ चुका है ये। अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम 3,156 से उसने बना के दिया है परसेंटेज। ठीक है, 2007 में ये लिस्टेड हुआ था 171 के प्राइस पे, और वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे चुका है इन्वेस्टर को। तो चार्ट पे देखते हैं किस सेल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। इस स्टॉक में कंटिन्यू लगातार आप देख सकते हो, लगातार इसमें गिरावट भी चल रहा है। लास्ट 4 डेज से इसमें कंटिन्यू गिरावट चल रहा है और 5,000 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था, उसको भी तोड़ चुका है। अभी ट्रेड कर रहा है 4,775 के प्राइस पे, और इसका जो टॉप है वो है 7,000। अपने टॉप से लगभग 25% के ऊपर ये करेक्शन कर चुका है, लगभग 28% करेक्शन कर चुका है। अगर और नीचे आ जाता है कहाँ सपोर्ट ले सकता है, 2 लेवल दूंगा अभी शॉर्ट टर्म के लिए, इसको ट्रैक कीजिए। वो पहला है 4,600, इसको ज़रूर ट्रैक करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 4,400। शॉर्ट टर्म के लिए इन 2 लेवल को ज़रूर ट्रैक करेंगे। जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहाँ से बाइंग शुरू कर सकते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में भाग जाएगा, काफ़ी लंबा सफ़र इसको पार करना अभी बाकी है। तो थोड़ा नीचे के लेवल पे इसको कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और देख के इन्वेस्ट कीजिए। और मनी फ्लो भी देख सकते हैं 32 पे है। तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे। कैंप्स पे अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस प्राइस पे कर सकते हैं। आज उसमें 4% के करीब हमें गिरावट दिखाई पड़ा है। 2,720 पे इसमें क्लोजिंग दिया है। दिन का जो लो बना है वो है 2,703। नीचे आके देखते हैं परसेंट ऑफ डिलीवरी, इसमें टोटल ट्रेड हुआ है 2,20,000 के ऊपर, जिसमें से 78% परसेंट ऑफ डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस सेल पे फ्रेश इसको बाय हम कर सकते हैं।
कैम्स एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, साथ ही एक स्मॉल कैप स्टॉक है और स्मॉल कैप स्टॉक में काफ़ी वोलेटाइल भी होता है, तो इसलिए हमेशा स्मॉल कैप स्टॉक को थोड़ा धीरे धीरे हर एक लेवल पे बाय कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। अपने टॉप से जस्ट 20% अगर करेक्शन तो वहाँ पे अगर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो ये ठीक नहीं है। आपको नीचे के लेवल के लिए भी इंतजार करना चाहिए। किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक के लिए वो 30% इवन 40% तक करेक्शन कर सकता है, अच्छा स्टॉक भी, ठीक है। तो इसलिए हर एक लेवल पे धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे स्मॉल कैप स्टॉक पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। ये तो हो गया पहला। और 1 ईयर की रिटर्न की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो 52% उस स्टॉक में रिटर्न निकल के दिया है। अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम इससे जो लिस्टेड होने के बाद आई थिंक 2020 में लिस्ट हुआ था, मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 103% उसने रिटर्न निकल के दिया है। और 2003 में ये लिस्ट हुआ था 1336 के प्राइस पे। तो चार्ट पे देखते हैं किस सेल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। वन डे कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैम्स का, और इस स्टॉक का जो टॉप देख सकते हैं 4000 है, वहाँ से गिर के अभी ये ट्रेड कर रहा है 2720 पे। लास्ट कंटिन्यू गिरावट में उसने जो सपोर्ट लिया था वो था 2550 के आसपास से। वहाँ से उसने फिर से उसने आई थिंक 2900 के ऊपर अपना टॉप लिया और फिर से उसमें आप देख सकते हो गिरावट चल रहा है। अगर और गिरता है ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है फिर से 2650 के प्राइस पे, उसके बाद इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है। नेक्स्ट ये सपोर्ट ले सकता है 2500 के जो लेवल है सपोर्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है या फिर हमें इस तरह की कंसोलिडेशन नजर आता है, वहाँ से धीरे धीरे बाइंग शुरू कर सकते हैं कैम्स में। मदरसन सुमी किस प्राइस में हम बाय कर सकते हैं? एक अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स, 1.67% की गिरावट आज इस स्टॉक में दिखाई पड़ा। एक चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट जो सेगमेंट वहाँ पे दिखाऊंगा। 182 पे क्लोजिंग दिया है, दिन का लो बना है 180। नीचे आके देखते हैं तो परसेंट ऑफ डिलीवरी साथ ही टोटल ट्रेड हुआ है वहाँ पे 62 लाख के ऊपर, जिसमें से 55% उसका डिलीवरी परसेंटेज है। चार्ट पे देखते हैं किस तरह पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। तो मदरसन सुमी का जो रिटर्न है 1 ईयर का रिटर्न 16% 1 ईयर का रिटर्न है, 182 पे आज क्लोजिंग हुआ है। अगर इसको 5 ईयर्स की देखते हैं तो 5 ईयर्स मतलब लॉन्ग रन में इसमें कितना रिटर्न निकल के दिया है, 5 ईयर्स में अगर रिटर्न अगर देखते हैं वो 19% निकल के आता है। अगर इसको लॉन्ग टर्म पे देखते हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय मार्केट में है, लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं तो 1,51,983% रिटर्न निकल के दिया है। और ये रिटर्न क्यों आपको निकल के देख रहे हो, थोड़ा अगर नीचे इसका हम देखते हैं तो ये एक किसी ज़माने में ये एक पेनी स्टॉक था, 1999 पे ये एक पेनी स्टॉक था, ₹1 से भी नीचे इसका प्राइस था। उसके बाद से आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्वेस्टर का, जो इन्वेस्टर है उनके पैसे को। मगर एक चीज़ आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना था और आपको भरोसा नहीं है इस स्टॉक में, तो फिर भरोसा लाने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आप देख सकते हो ऐसा भी टाइम आया इस स्टॉक का जब ये स्टॉक लगातार गिर रहा था और यहाँ से अपने टॉप कहाँ पे था, ऑलमोस्ट 242 था, वहाँ से ये गिर के आ गया था 107 के प्राइस पे। तो अच्छे स्टॉक अगर नीचे के लेवल पे अगर मिल जाता है, उन पे भरोसा दिखाना चाहिए, उनको नीचे के लेवल से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके अपने होल्डर्स में जमा करते जाना चाहिए, ना कि इनको छोड़ देना चाहिए और लॉस बुक करके निकलना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है हाँ ये स्टॉक मुझे रिटर्न दे सकता है या फिर उसके फंडामेंटल में कोई भी गड़बड़ नहीं है, सिर्फ कुछ इशू की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, छोटा इशू, टेम्पोररी इशू, तो फिर इन स्टॉक को नीचे के लेवल से धीरे धीरे इंक्रीमेंट जरूर कर सकते हैं। चाहे कोई भी स्टॉक हो और अच्छा स्टॉक होना चाहिए, फंडामेंटल ठीक होना चाहिए, पर सिर्फ जो माइक्रो इशू है उसी के कारण अगर गिरता है स्टॉक तो उनको नीचे के लेवल से जरूर छोटा अमाउंट करके आप बाय करके अपने होल्डर से जमा कर सकते हैं। तो इस तरह की भरोसा होना चाहिए। आप देख सकते हो वहाँ से नीचे के लेवल से आई थिंक नीचे ये आ गया था 63 के प्राइस से, और वहाँ से अभी कहाँ पे पहुँच गया, इन्वेस्टर को पैसे को कहाँ से पहुँचा दिया, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे देखते हैं कि सेल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा इसका एनालिसिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप इस तरह के अगर डीप में अगर फंस जाते हैं तो आपको अगर मालूम नहीं होगा कि हाँ ये स्टॉक नीचे भी आ सकता है किसी भी माइक्रो या फिर स्मॉल कोई भी इशू की वजह से, तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, आप डर के मारे उससे निकल भी सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान पे रखिएगा किसी भी कितना भी अच्छा स्टॉक हो ये अगर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। तो 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट
कर रहा हूँ मदरसन सुमिका। अगर रिसेंटली अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सपोर्ट जानना चाहते हैं, रिसेंटली उसका टॉप है 250, अभी ट्रेड करे 182 के प्राइस पे। दो लेवल दूंगा, दो लेवल को शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रैक कीजिएगा, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। पर इतना नहीं कि आप अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, हर एक लेवल पे धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए पहला जो सपोर्ट है वो है 175, उसके बाद है 160। ये दो लेवल दोनों दे रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए। कंटिन्यू गिरावट में बिल्कुल बाय नहीं करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू हमें गिरावट नज़र आ रहा है। अगर कंटिन्यू इस तरह की गिरावट रहता है, हम सिर्फ ट्रैक करते रहेंगे जब तक सपोर्ट नहीं लेता, इस तरीके हमें कंसोलिडेशन नज़र नहीं आता, तब तक हम इसको सिर्फ ट्रैक करेंगे। उसके बाद कोई जल्दी नहीं है फ्रेंड्स से इन्वेस्ट करने के लिए, थोड़ा थोड़ा आप देखिए, ट्रैक करते रहिए। अगर आपको मौका मिलता है तो धीरे धीरे आप हर एक लेवल पे, हर एक सौ पे धीरे धीरे बाय करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छे लेवल पे मिलता है तभी बाय कीजिए, सपोर्ट लेता है तभी बाय कीजिए। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।